हेलो दोस्तों, इसेकाई एनीमे रीइंकार्नेट एज अ स्लाइम के सीजन 3 के एपिसोड 19 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम लोगों का स्वागत है। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एपिसोड की शुरुआत में सभी लोग रिमिरू के पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी जो रिमिरू था उनके आगे आता है और कहता है, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पार्टी में आने के लिए, और हम सभी मिलकर इस पार्टी को और भी बेहतरीन तरीके से एंजॉय करेंगे। तभी रिमिरू उनके साथ बैठ के खाना खाता है, जहाँ पे जो रिमिरू था वो सभी से कहता है तुम लोगों के लिए स्पेशल चीज़ है। तभी वहाँ पे हाकुरो आता है एक बहुत ही बड़े फिश को लेकर, जिसे देख के सभी शौक होते हैं। तभी जो गिल्ड था मछली को आसमान में फेंकता है और हाकुरो अपने स्वॉर्ड की मदद से उस फिश को एक स्टाइल में कट कर देता है। इसे देख के रिमिरू बहुत ही खुश होता है, कहता है जो फिश है वो आ चुका है। लेकिन जितने भी नोबल थे वो फिश की तरफ नहीं बढ़ते, जिस वजह से रिमिरू कहते इन्हें क्या हुआ। तभी यूम उसे बताता है, रिमिरू क्या तुम्हें नहीं पता जो फिश है वो नोबल्स को पसंद नहीं है। ये सुन के रिमिरू हाकुरो के पास आता है और उसे कहता है मेरे लिए देना। तभी हाकुरो उसके लिए सुशी तैयार करके देता है। रिमिरू जैसे सुशी को खाता है और कहता है सबसे बेहतरीन खाना है हाकुरो। हाकुरो कहता है मेरी स्पेशलिटी है। तभी रिमिरू को देख के उसके पास हिनाटा आती है और कहती है, रिमिरू तुमने जो खाना है उसे तैयार कर लिया है, मैं भी तुम्हारे साथ बैठ के खाती हूँ। तभी जो हिनाटा है वो अपने लिए खाना ऑर्डर करती है। तभी जो हिनाटा जैसे ही खाने को देखती है और कहती है ये खाना खा के मुझे मेरे कंट्री की याद आ गई रिमिरू। तभी उन दोनों को देख के वहाँ पे यूकी भी आ जाता है और कहता है लगता है मेरी यहाँ पे कमी थी, मैं तुम लोगों का खाना खा लेता हूँ। जो यूकी था जैसे इस खाने को खाता है वो कहता है रिमिरू तुम्हारे जो कंट्री का खाना है वो कमाल का है, इस खाने को खा के मुझे मेरे कंट्री की याद आ गई। तभी एक एक करके वहाँ पे जितने भी नोबल थे सभी उस खाने को खाते हैं। लेकिन अचानक से टिम्पेस नेशन में एक ड्रैगन आ जाता है, जिसे देख के सभी शौक होते हैं। तभी जो गार्ड्स थे वो सभी से कहने लगते हैं जो थैलियन डायनेस्टी है उनके जो एम्प्रेस वो आ चुके हैं। ये सुन के रिमिरू कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जो ड्वार्फ का राजा था वो कहता है रिमिरू क्या तुम्हें नहीं पता जो थैलियन डायनेस्टी है 2000 सालों से है और जो ड्वार्फ किंगडम है वो 1000 सालों से। इसी वजह से अगर तुम उसके एम्प्रेस से मिल पाओगे तो फिर यह बहुत ही बड़ी बात होगी। तभी रिमिरू कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे ज़रूर से मिलना चाहिए। तभी जो थैलियन की जो एम्प्रेस थी वहाँ पे आ जाती है, जिसे देख के जो रिमिरू था वो कहता तो फिर ये है थैलियन की एम्प्रेस। लेकिन थैलियन की जो एम्प्रेस थी वो अपने मैजिक की मदद से रिमिरू को हिप्नोटाइज कर देती है, लेकिन जो राफेल थी वो अपनी पावर से रिमिरू को वापस से ला देती है। तभी रिमिरू कहता है लगता है जो एम्प्रेस का हीरोइक कोड़ा है तो काफ़ी पावरफुल है। तभी जो रिमिरू उससे कहता है तुम्हारे यहाँ पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। तभी जो एम्प्रेस थी रिमिरू के पास आती है और कहती है रिमिरू अगर तुम्हारे पास काफ़ी समय है तो फिर मैं तुमसे अक्ल में बातें करना चाहती हूँ। तभी जो एम्प्रेस थी सब बातें करके वहाँ से निकल जाती है। तभी जो रिमिरू है अपने दोस्तों से बैठ के बातें करने लगता है, जहाँ पे जो किंग गज़ेल थे वो कहते हैं मुझे लगा था रिमिरू जो एम्प्रेस है तुम्हें खा ही लेगी। लेकिन दूसरी तरफ जो एम्प्रेस थी वो इस बात को सुन लेती है, जिसकी वजह से जो किंग गज़ेल था वो बिल्कुल शांत हो जाता है। तभी रिमिरू के पास मुजुलमैन आता है और कहता है ग्रेट रिमिरू जो मर्चेंट है उनको हमारा शहर बहुत ही पसंद आया है, इस वजह से वो फिर से हमारे शहर में आना चाहेंगे। तभी रिमिरू उससे कहता है क्या हमारे शहर में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। मुजुलमैन कहता है अभी तक तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन मैं सब कुछ चेक कर रहा हूँ ग्रेट रिमिरू, अगर मुझे कभी दिखा तो फिर मैं आपको बता दूंगा। तभी मुजुलमैन कहता है रिमिरू समा जो कल के बैटल फील्ड के लिए मुझे तैयारी करनी है, इसीलिए मैं अभी के लिए जा रहा हूँ। तभी वहाँ से निकल जाता है। तभी शियोन है रिमिरू से कहती है ग्रेट रिमिरू जो मिलियम है वहाँ पे आ चुकी है। तभी रिमिरू उससे मिलने के लिए जाता है। जैसे ही मिलियम रिमिरू को देखते तो कहता है रिमिरू आखिरकार तुम्हारा दिन आ ही चुका है, जिसकी वजह से मैं इतनी देर तक इंतज़ार कर रही थी। तभी रिमिरू कहता है सही कहा। तभी जो रिमिरू उससे पूछता है तुमने जो फ्रे उसे कैसे मना लिया। मिलियम उससे कहती है रिमिरू तुम्हें नहीं पता, मैंने उसे बताया था मैं फ्यूचर में बहुत ही अच्छी रूलर बनने वाली हूँ, इसलिए उससे मुझे माफ़ करना ही पड़ा। तभी जो फ्रे थी वहाँ पे आ जाती है, इसे देख के मिलियम डरती है। लेकिन जो फ्रे थी रिमिरू से कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए ग्रेट रिमिरू, जो मिलियम समा के लिए मुझे बहुत ही अच्छी ड्रेस नहीं मिली। लेकिन रिमिरू उससे कहता है इसके बारे में फ़िक्र मत करो। तभी फ्रे कहता है तुम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से जो हमारा कैपिटल हो आखिरकार बन पा रहा है। तभी वो रिमिरू से पूछती है क्या आपके पार्टी में कोई दिक्कत तो नहीं आई इंग्रेडिएंट में खाने के। तभी रिमिरू कहता है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई है, लेकिन जो हमारा खाने का इंग्रेडिएंट चिकन था वो मिलना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन हमने उसे भी सॉल्व कर लिया है। ये सुन के जो फ्रे थी वो सीरियस हो जाती है और कहती है ग्रेट रिमिरू क्या आप हमको खाने का चीज़ समझते हैं। ये सुन के रिमिरू अपने मन के अंदर कहता है ये मैंने क्या कह दिया, मैंने एक बर्ड वुमन के सामने चिकन का जो जिक्र था वो कर दिया। तभी जो कैरियन था उसे हंसने लगता है, कहता है ग्रेट रिमिरू आपने तो कमाल का कह दिया। लेकिन तभी रिमिरू सभी के सामने आता है और कहता है फ्रे तुम मुझे माफ़ कर देना, मेरी गलती है, मैंने तुम्हारे सामने सब बातें की। तभी जो फ्रे था वो रिमिरू से कहती है रिमिरू समा मैं तो आपसे मजाक कर रही थी, मुझे पता है आप ऐसा कभी भी नहीं कह सकते। तभी जो फ्रे थी
और केरियन के पास आती है और कहती है तुमने मुझसे कुछ कहा था, सही कहा ना। तभी केरियन कहता है तुम्हें गलतफहमी हुई थी। तभी जो केरियन था वो मिलिम से मदद मांगने लगता है और कहता है मिलिम समा प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। दूसरी तरफ जो रिमिरू है मिलिम के साथ अपने खाना खाने के लिए अपने टेबल पे आ जाते हैं। तभी वहाँ पे शुना आती है और मिलिम से कहती है फिर तुम्हारा सबसे प्यारा खाना तैयार है। मिलिम सुन के बहुत ही खुश होती है, लेकिन दूसरी तरफ मिलिम का जो फॉलोअर है मीटरे वो कहता है मिलिम समा आप ये खाना कैसे खा सकते हैं, हम आपके लिए कितना अच्छा खाना लाते हैं जो फ्रेश होता है, ये तो खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा मुझे पता है। तभी जो मीटरे तो खाना नहीं खाता, जिसकी वजह से सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी मिलिम रिमिरू से कहती है तुम्हें पता नहीं होगा जो मिटरे हो ऐसा ही है, लेकिन वो दिल का बुरा नहीं है मुझे पता है। तभी जो हरमिस थी वो कहने लगता है आप फिक्र मत कीजिए ग्रेट रिमिरू, जो हमारा दोस्त मिटरे हो ऐसा ही है। लेकिन तभी वहाँ पे शुना आ जाती है और गुस्से में मिटरे के सामने अपना खाना रखती है और उसको कहती है ये हमारा ग्रेट रिमिरू का विश है, तुम ये खाने को खाओ। तभी सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी जो शुना थी उससे कहती है तुम्हें नहीं पता होगा जो ग्रेट रिमिरू है इस खाने को तैयार करने के लिए कितनी मेहनत की है, इस खाने के अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट है वो सभी दूसरे कंट्री से है। तभी जो मिडरे था उस खाने को ट्राई करता है, जैसे ही उस खाने को ट्राई करता है वो कहता है खाना सच में बहुत ही अच्छा है। तभी शुना कहती है जो इस खाने की तरह ही जो हमारे ग्रेट रिमिरू है वो सभी कंट्री को एक करना चाहते हैं, उनके अंदर फ्रेंडशिप तैयार करना चाहते हैं, इसकी वजह से जो हमारा वर्ल्ड है और भी अच्छा बन सकेगा। ये सुनकर रिमिरू अपने मन के अंदर सोचता है मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं थी जो शुना है इस तरीके से सबको समझा देगी। तभी वहाँ पे जितने भी लोग थे अपने खाने को शुरू करते हैं। दूसरी तरफ जो मिडरे था मिलिम से कहता है मिलिम समा फिर मैं आपको बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। तभी जो मिडरे था अपने खाने को शुरू करता है, लेकिन तभी उसके पास हरमिस आता है और कहता है अगर तुम्हें खाना पसंद नहीं है तो फिर तुम मुझे दे सकते हो। ये सुन के जो मिडरे था गुस्सा करने लगता है। दूसरी तरफ अगले दिन में जो रिमिरू था वो सभी के सामने स्पीच देता है और कहता है मैं डीमन लॉर्ड रिमिरू बातें कर रहा हूँ और तुम सभी लोगों का मेरे फेस्टिवल में स्वागत है। मैंने ही एजिडुरा टेम्पेस्ट इस कंट्री को शुरुआत किया है और ये जो कंट्री है मॉन्स्टर का है, लेकिन मॉन्स्टर का कंट्री होने का ये मतलब नहीं हम ह्यूमन्स के साथ दुश्मनी करना चाहते हैं, हम उनके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। लेकिन अगर ह्यूमन्स हमारे ऊपर जंग करेंगे तो फिर हम भी उनके खिलाफ जंग कर सकते हैं, हम ये उनको बता देंगे। लेकिन जो मेरी असली फीलिंग है वो ह्यूमन का दोस्ती करना है और उनके साथ एक साथ आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करना है, इसीलिए आप प्लीज़ हमारा साथ दीजिए। रिमिरू को इस स्पीच को सुन के जो टीचर टीस थी वो शॉक होती है और सोचने लगती है कि रिमिरू सच में इस कंट्री का राजा है। दूसरी तरफ मासायुकी सोचता है लगता है जो रिमिरू है इतना भी बुरा आदमी नहीं है, लगता है मुझे इसके साथ सच में बातें करनी चाहिए। तभी रिमिरू कहता है मैं चाहता हूँ हमारे साथ जो ह्यूमंस की दोस्ती है वो हमेशा बनी रहे। तभी जो हिनाटा है रिमिरू को देख के कहती है आखिरकार जो रिमिरू का सपना है वो पूरा हुआ। दूसरी तरफ जो मारिया बहल रिमिरू की इन सभी बातों को गौर से सुन रही होती है। तभी जो रिमिरू है वो कहता है जो फेस्टिवल का आखिरी पड़ाव है वो आ चुका है, सभी लोग एंजॉय करो मेरे इस फेस्टिवल को। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने किसी दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अगर तुमने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे तो फिर इसके प्लेलिस्ट को ज़रूर से एक बार चेक कर लेना।